हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 इंग्लिश है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा टारगेट 90+ है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ना और इसके बाद हम लोग जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वो सारे पढ़ेंगे और आपका लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, जितने भी वीआईएमपी रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है इसी वीडियो में देखेंगे। फिर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो पहला आप लोग रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है इनिंग वाई एंड द मैच ऑन इंडिया। ठीक है, यहां आपको इसको रीऑर्डर करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहां लिखा हुआ है इनिंग वाई एंड द मैच वन इंडिया, तो ये आपका रीऑर्डर नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है, तो ये सारी चीजें आपको रीऑर्डर करना है। तो सबसे पहले अगर आपको रीऑर्डर करना है तो यहां आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंडिया। यहां जो इंडिया है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, याद रखना। इंडिया आपने लिखा। अब इंडिया, इसके बाद ये देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विन जो है ना, विन मतलब होता है जीतना, तो इसका सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये हमारा वर्ब हो जाएगा। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड, ये सारी चीजें नहीं है, तो आपका यहाँ वन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको द मैच लिखना है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, द मैच। ओके, द मैच। अब आपको लिखना है एन इनिंग्स, एन इनिंग्स। ठीक है, याद रखना एन इनिंग्स। ठीक है, यहां एस लगा लो, एन इनिंग्स। तो ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका जरूर इसको सॉल्यूशन करके जाना, इसको आप लोग बार बार रिवीजन कर लेना कि ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया वन द मैच एन इनिंग्स, बस आपका हो गया पहला। दूसरा आप लोग देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीआईएमपी है, आप लोगों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। लिखा हुआ है कि यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। अब यहां आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो यहां जो आपका वी है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां आपका वी क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, अब यहां देखो शुड है ना, तो ये आपका शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां आप लोग शुड लगाओ, वी शुड। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, यहां जो आपका वर्क है ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, वी शुड वर्क एंड अब आपको लिखना है हार्ड। अगर आपको सक्सेस होना है, फॉर सक्सेस, यानी कि अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो वही मैंने लिखा है, वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। ये हमारा दूसरा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, यहां देखो हमारा तीसरा है कि माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। अब आपको यहां कैसे करना है, इसे रीऑर्डर कैसे करना है, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से समझना। यहां आपका यहां क्या है, माई, फिर यहां ब्रदर, तो यहां आपको माई ब्रदर सब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, तो यहां माई ब्रदर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझो, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और आप लोग नोट कर लेना, इसको रिवीजन कर देना। ठीक है, यहां आपका टॉट जो है वो टीच का सेकंड फॉर्म है, तो टॉट आप लोग यहां लिख दो, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो वो तो आपका 100% वर्ब है। और वैसे भी कुछ चीजें कार्य किया जाता है, जैसे टाट मतलब सिखाना, तो कोई कार्य हो रहा है तो वो आपका वर्ब हो जाएगा। एंड मी टॉट मी, अब क्या सिखा रहा है, स्विमिंग, तो स्विमिंग, बस। तो ये आपका हो गया तीसरा हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। पहले आप ये तीनों रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस तैयार कर लेना, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, और आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बताया है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। अब हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10 में ये सरल आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काफी इजी आता है, तो आप लोग ध्यान देना। ओके, यहां लिखा हुआ ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो इसे आप कैसे बनाओगे, यहां देखो, इसमें आपका जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना
इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां आपको ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो यहां आपका क्या है ऑब्जेक्ट, हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहां आपका हिज ब्रदर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहां आप लिखो सबसे पहले हिज ब्रदर, आपको यहां क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हिज ब्रदर। अब यहां लिखा हुआ इज एंड आईएनजी लगा हुआ है, देखो यहां आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपकी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या चेंजेस होगा, कुछ नहीं, केवल इज आपका इज लगा दो और इज के साथ विंग लगा दो बस। ठीक है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें टेंस आता है आपका पैसिव वॉइस में बदलना, केवल उसके साथ विंग लगा दो, इज आर एम के साथ विंग, वाज वेयर के साथ विंग आप लगा दो, बस आपका हो जाएगा। यहां हेल्पिंग है, ये हमेशा याद रखना कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। जैसे यहाँ हेल्पिंग है तो मैंने इससे हेल्प्ड कर दिया क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आपको लगाना है वाई, वाई लगाने के बाद ही सब्जेक्ट लिखना, ही आपका हिम में बदल जाएगा। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तैयार कर लेना, इसे काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। दूसरा आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखो, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, ये आपने सुना भी होगा, ठीक है, इतिहास में। तो ये आप लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो यहां आप लोग देखो अकबर डिफीटेड हेमू, तो यहां जो हेमू है ये आपको ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले हेमू लिखो, ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो हेमू, ओके, हेमू। अब यहां आपको क्या लगाना है, वाज, क्योंकि ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है, तो यहां वाज लगा दो। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है लेकिन थर्ड फॉर्म भी इसका यही ही होगा, ठीक है, जो है डिफीटेड, तो ये आप लोग लिख दो। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, अब आपको ध्यान से समझना है, अब आपको इस चीज को लिखना है, ये जो आपका इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब आपको यहां आपको क्रिया के बगल आपको यही लिख देना है, इन द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत, पानीपत। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको क्या करना है, वाई लगाकर लिखना है, वाई अकबर, अकबर हमारा सब्जेक्ट है तो अकबर को आप यहां लिख दो, लेकिन आप याद रखना कि क्या लगाना है उसके आगे, वाई का प्रयोग करना है, बस इतना आप ध्यान रखो बस। तो ये हमारा है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्टिव से पैसिव में बदलना। तीसरा हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है योर बिहेवियर आपका सरप्राइज्ड मी, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे, ये तो बहुत ज्यादा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से समझो, यहां आपका मी जो है ना, ये मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। तो अगर आप मी को आई में, जैसे आपको ये मी जो है इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आई में लिखा जाएगा, आई, ठीक है। तो यहां आप लोग लिखो आई, ध्यान से समझना, सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। ये भी आपका कौन सा टेंस है देख लो, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी आपका वही टेंस है जो ये है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां भी आप वाज का प्रयोग करो, आई के साथ वाज का प्रयोग। अब ध्यान से समझना, सरप्राइज्ड ये आप लोग सेकंड फॉर्म भी कह सकते हो, थर्ड फॉर्म भी, ठीक है। तो सरप्राइज्ड, अब आपको ये सब्जेक्ट लिखना है योर बिहेवियर्स, तो आपको बाई लगाना है एंड योर बिहेवियर्स लिख देना है, बिहेवियर्स या फिर बिहेवियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्या, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। देखो बहुत आसान है अगर आप थोड़े रूल्स याद रखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो वाई लगाना है, यहाँ आपको मी को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो आई, एंड यहाँ अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। ये सारे रूल्स हैं, रूल्स अगर आप पढ़े हो तो फिर एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, प्रीपोजिशन हो, कुछ भी हो तो आप चुटकियों में कर सकते हो, कोई भी हार्ड नहीं है। आप लोग केवल रूल्स याद रखो जो उनके रूल्स हैं। जैसे अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखोगे कई सारे रूल्स हैं, तो अब अगर आपको रूल्स याद
है तो फिर इसको बनाने में क्या जाता है, कुछ नहीं, बहुत आसान हो जाता है। अभी देखना ध्यान से, सारे रूल्स आपको इसी में पता चल जाएगा। ओके, जैसे यहां देखो, पहला आप देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, माई फ्रेंड सैड टू मी, माई फ्रेंड सैड टू मी विल आगे लग गया तो ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। विल यू गो टू स्कूल टुमारो, समझ में आया। अब आपको इसको पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो यहां देखो लिखा हुआ है, माई फ्रेंड सैड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा टेंस है, तो विल लगा हुआ है तो आपका फ्यूचर है। चलो इतना तो आपको पता चल गया। और ये आपका इंट्रोगेटिव है, क्योंकि आपका विल जो है ना ये आगे आ गया, यानी कि आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो यहां आपको सबसे पहले क्या लिखना है, माई फ्रेंड। ध्यान से समझना, ना समझ में आए तो बताना, ठीक है। सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव है। अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं होता, सिंपल होता, तो यहाँ टोल्ड का प्रयोग किया जाता, लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव अगर होगा, ये देख सकते हो विल आगे है, तो आपका क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखना, आस्क्ड। फिर आपको लिखना है मी। अब यहाँ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव है। अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं होता तो डैट का प्रयोग किया जाता, अगर सिंपल होता, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, इफ या बेहतर, दोनों में से किसी एक का। अब हमें सिंपल में चेंज करना है। यहाँ यू है तो यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि यू बदलेगा मी से, तो ये किस में बदल जाएगा, मी आपका किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में आई, ठीक है, आई में बदल गया। अब यहां विल जो है वो वुड में बदल जाएगा, WOULD, वुड। एंड अब आपका ये जो लिखा हुआ है, गो टू स्कूल, और टुमारो किस में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे। बस ये आपका हो गया एक्टिव, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बस इतना आपको समझना था। और आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। पहला हमारा है, इसमें आपको रूल्स पता चल गया कि अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर। बस अगला देखो, यहां जैसे लिखा हुआ है, द टीचर सैड टू द प्रिंसिपल, प्लीज, फिर कॉमा है, ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days। अब यहां प्लीज शब्द आ गया है तो यहां रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और फर्स्ट मैटर आपको यह समझना है कि अगर जैसे टीचर छोटा है, प्रिंसिपल बड़ा है, तो टीचर जो है प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट ही करेगा, ठीक है, तो रिक्वेस्ट ही करेगा। तो अब आपको एक काम करना है, यहां आपको लिखना है द टीचर, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो, द टीचर। अब सैड टू के स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड लिखना है, REQUSTED, ठीक है, रिक्वेस्टेड। अब यहां आपको लिखना है द प्रिंसिपल। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर 2 लगाना है, क्या लगाना है, 2। अब 2 लगाने के बाद यहां प्लीज शब्द आ गया है, इसीलिए 2 का प्रयोग किया जाएगा। जैसा लिखा है वैसा लिख दो, ग्रेंट लिखा हुआ है तो ग्रेंट लिखो, लेकिन मी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये टीचर से चेंज होगा, तो आपका किस में बदल जाएगा, हिम में, तो हिम हो गया। अब लीव फॉर 2 days, जैसा वैसा सेम लिख दो, ओनली। बस ये आपका हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये स्पीच। तो अब आप काफी आसान लगा, मैंने 2 का प्रयोग किया केवल, यहाँ रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया और जैसा है वैसा लिख दिया, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, हिम हो गया, जहां मी है वहां हिम हो गया, क्योंकि मी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये टीचर के अकॉर्डिंग ये हिम में बदल जाएगा। तीसरा आप लोग समझो, बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है, कि आई सैड टू देम, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब आप इसे कैसे चेंज करोगे, ये भी बहुत आसान है। ये भी आपका क्या है, हैव आ गया तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव वाला ज्यादा चांस होता है बोर्ड एग्जाम में आने का, तो ध्यान रखना। यहां आपका आई सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया है, तो आस्क्ड। फिर यहां आपका देम,
देम, फिर कॉमा इनवर्टेड को कॉमा के स्थान पर मैंने क्या बताया है, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा, तो मैंने इफ का प्रयोग किया। इफ एंड यहां आपका जो यू है ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपसे किससे बदलेगा, ये आपका बदलेगा ऑब्जेक्ट से। तो देम, देम का आपका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। तो इफ, फिर यहां आपको लगाना है, आपको सिंपल में चेंज कर लेना है, दे, ये आप लोग टी कैपिटल स्मॉल ही रखना है, ठीक है, टी स्मॉल रखना, दे। अब यहाँ हैड हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो हैव है तो हैड हो जाएगा, बस इतना आपका चेंज करना है। तो हैड हो गया, एंड आपका थर्ड फॉर्म ही रहेगा क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही रहता है, कंप्लीटेड। अब योर आपका किस में बदल जाएगा, दियर में, दियर होमवर्क। बस इतना सा आपको करना है और आपका पूरा कंप्लीट। ये देख सकते हो, ये हेड हो जाएगा, ये दियर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आपको यहाँ से चलना है, जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई होप कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लिया है। तो चलो देखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना कि लिखा हुआ है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वह परिश्रमी होता है। मतलब परिश्रमी मतलब क्या होता है कि वो अपने कार्य में लीन होता है, कार्य करने में परिश्रम करता है, और वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो आपके ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो दूसरा का हिस्सा नहीं लेना चाहते, और वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। अब इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है, मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान ट्रिक, और आप लोग बहुत आसानी से चेंज कर लोगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये आप लोगों का कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ये आप लोग सबसे पहले देखो, ये आपका छोड़ता है, तो ये आप लोगों का प्रेजेंट है। तो अब आप इसे कैसे बनाओगे ये ध्यान रखो। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ता है, ती है। अब आपको ये समझ में आया कि हमें टेंस पता चल गया। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका है, जैसे आपका पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है, तो आपका यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, बस इतना आपको पता है तो सारी चीजें पता है। यह ईमानदार व्यक्ति का होगा एन हॉनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति की बात की जा रही है, हॉनेस्ट, एन हॉनेस्ट मैन, यानी कि ये हमारा हो गया एक ईमानदार व्यक्ति। ओके, अब यहां आपका कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कभी नहीं शब्द का कहीं भी प्रयोग किया जाए तो आप हमेशा नेवर का प्रयोग करना, क्योंकि नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं, NEVER, नेवर। अब यहां आपको छोड़ता है, छोड़ना का होता है लीव, LEAVE, बट इसमें यस या ES जोड़ दो क्योंकि आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लीव्स। अब देखो, मार्ग का मतलब सच्चाई का मार्ग, तो यानी कि मार्ग का क्या होगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, द पथ मतलब होता है मार्ग, द PATH, पथ, सच्चाई का मार्ग। अगर बीच में का आ जाए ना तो आपको मार्ग आगे लिखना है, सच्चाई पीछे लिखना है। जैसे पथ यानी कि द पथ, फिर ऑफ मतलब होता है का। अब आपको सच्चाई का जो होता है वो होता है TRUTH, ट्रुथनेस। क्या होता है, ट्रुथनेस। तो ये हमारा हो गया कि एक ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, एंड हॉनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पथ ऑफ ट्रुथनेस। अब दूसरा है, वह परिश्रमी होता है, वह परिश्रमी का होगा ही इज, ठीक है, ये सिंपल है, इज RM है, ही इज हार्ड वर्किंग, मतलब वो हार्ड वर्क कर सकता है, हार्ड वर्कर होता है। ही इज हार्ड वर्किंग। अब लिखा है वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता, यानी कि चाहता, यानी कि वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता, यानी कि नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो यहां आपको लिखना है ही डज नॉट। क्या होगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट वांट मतलब होता है चाहना, तो वांट हो गया ना, वांट। तो यहां ही डज नॉट वांट टू टेक मतलब लेना, ठीक है, टू टेक मतलब होता है लेना। तो यहां टू टेक, फिर आपको क्या लिखना है,
एनदर शेयर्स, ठीक है, जैसे एनदर यानी कि दूसरे का हिस्सा, तो यहां आपको लिखना है एनदर शेयर्स, मतलब शेयर मतलब होता है हिस्सा, बस। ही डज नॉट वांट टू टेक एनदर शेयर। अब देखो, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, वह मतलब ही करता है यानी कि पसंद करता है, ही लाइक्स वह पसंद करता है क्या, सिंपल मतलब सादा जीवन यानी कि सिंपल लिविंग। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, यहां आप कॉमा लगा लो, सिंपल लिविंग यानी कि सादा जीवन, एंड उच्च विचार, उच्च का होगा हाइज, HIGH, हाइज एंड थिंकिंग, बस। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, काफी आसान है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, किसी टॉपिक में भी दिक्कत है, तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।